आपके पार्टनर जानते हैं आपको बार बार मिक्स सिग्नल दे रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं ये इंसान जान चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैनी मन में आना। और जानते हैं मिक्स सिग्नल कैसे, जैसे अगर आप कोई स्टेटस लगा रहे हो, स्टेटस तुरंत सबसे पहला व्यूज का आता है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पे आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये इंसान प्यार तो करता है, सब कुछ एक्टिवेट भी है अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है जो गलती ये करके गया है ना, गलती माफी के लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है। ये इंसान रिश्ता खुद तोड़ कर गया था अपने ईगो की वजह से, अपने इसके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि ये इंसान दूसरे को बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पर इसको रियलाइज हो चुका है कि हाँ आपके बगैर रहना नामुमकिन है। और कहने के इस रिश्ते को अब ये इंसान फिक्स करना चाहता है, खुद जोड़ना चाहता है। कुछ चीजें ऐसी आ रही जहां पर ये नहीं रह पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान बार बार आपको स्टॉक करना, आप कोई स्टेटस लगा रहे हो या कोई डीपी लगा रहे हो तो उसको व्यू करना, सबसे पहला व्यू इसका आता है। आप कितने बजे लेट लगा लो, आपने देखा होगा इसका विद इन ए मिनट इसका व्यू आ जाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी नजर है इसकी। जो इंसान तुम्हें खुद छोड़कर गया है तो तुम्हारे पे नजर लगा के क्यों बैठा है, क्यों आपके स्टेटस को देख रहा है, क्यों आपके डीपीस को देख रहा है? सबसे पहले कुछ तो मन में चीजें हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जानते क्या फील हो रहा है, क्योंकि आप पहले डीपी स्टेटस इतने लगाया चेंज नहीं किया करते थे, क्योंकि आप इससे पूरा कमिटेड थे। आपको में इतना समय नहीं जाएगा, क्योंकि इसने खुद मना कर रखा था हर चीज के लिए कि तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं, क्योंकि इसने आपको हमेशा एक पिंजरे में रखा है जहां पर आपको सिर्फ इसी की हुकूमत में रहना है, जैसा ही बोले वैसा करना था आपको, और आपने करा भी है। कई बार आपको इस रिश्ते में घुटन भी महसूस हुई है, लेकिन आपने फिर भी इस रिश्ते को चलाया है, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार करते हैं। आपको लगता था जब चीज आगे बढ़ जाएंगी तो मैं इसे बाद में समझा दूंगा, बाद में समझ भी जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज, इसकी टॉक्सिसिटी डे बाय डे बढ़ती चली गई, और एक मोमेंट ऐसा आया जहां पे आपको इस रिश्ते से निकलना पड़ा। और इसने आपको इतना कहते हैं ना, इतना प्रताड़ित कर दिया था, परेशान कर दिया था, जहां पे आप इस रिश्ते में घुटन महसूस करते थे। और वही चीज कहने की जब आपने अपने लिए कदम उठाए ना, जहां पे भाई मुझे इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, इसकी आंखों में पट्टी बंदी पड़ी थी। ये चाह कर भी कोई भी इसे वो चीज दिखाई नहीं सकता था, लेकिन इसको वो कर्मा ही दिखाता कि इसने क्या किया है, समय ही दिखाता इसे। और कहीं ना कहीं वही समय समय इसके आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, जहां पर उसको हर एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि आपने इसे क्या बोला था, क्या समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। लेकिन अब जाके इसे एहसास हो रहा है कि रिश्ते में रहकर ये रिश्ता जो टूटा है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से ही टूटा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी थी इसके दिमाग में आ रही है कि मैं इसे कुछ सिग्नल देता हूँ, क्या पता कुछ इसका कॉल आ जाए, क्योंकि आपने इस बार पहली बार ऐसा किया जहां पे आप रिश्ते को बचाने नहीं जा रहे हो। आप कोई कॉल नहीं कर रहे हो, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई स्टॉकिंग नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आप इसे ये दिखा रहे हो, आई हैव मूव्ड ऑन। और ये दिखाना ना इसके पैरों तले जमीन निकाल रहा है। जिस पैटर्न पे चल रहे हो चलते रहो। ये इंसान टूट रहा है, फिक्सिंग कार्ड का कार्ड निकला है। कहीं ना फिक्सिंग का कार्ड का मतलब क्या होता है कि ये इंसान इस रिश्ते को दोबारा संजोना चाहता है, जोड़ना चाहता है, क्योंकि इमोशंस इसके भी इन्वेस्टेड थे, लेकिन इसने आपके इमोशंस की बेकदरी जरूर करी है। और कहीं ना कहीं उसको इसका एहसास हो चुका है मुझसे गलती एक नहीं बहुत भारी गलती हो गई है, लेकिन हाँ रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। मिक्स सिग्नल देगा, देने दो, लेकिन हमें एक का भी रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गलती इसने करी थी, माफी भी ये मांगेगा, आएगा भी खुद। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे टू हार्ड। मतलब क्या है, इसको इस समय आपको दिमाग से निकालना नामुमकिन हो रहा है। इसने बहुत कोशिश करी है आपसे दूर जाने की, आपकी यादों को भुलाने की, आपसे आपकी हर मेमोरी को डिलीट करने की। लेकिन फोन में से नंबर डिलीट कर सकता है, फोन में से फोटो डिलीट कर सकता है, लेकिन यहां से कैसे डिलीट करेगा? यहां से तो डिलीट करने का ऑप्शन इसके पास है ही नहीं। बहुत मुश्किल हो रहा था इसको आपसे दूर जाना, लेकिन कहीं ना कहीं जीत किसकी हुई है? आपके प्यार की। इसका ईगो हारा कौन है? इसका ईगो, इसका एटीट्यूड, इसका डोमिनेंस नेचर। जो इंसान तुम्हें खुद छोड़कर गया है वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तुम्हारे हर स्टेटस को देखते सबसे पहले आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, बार बार बात करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई गलती से मिस कॉल मार देता है, कुछ ना कहीं आपके पास कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं इसको रियलाइज हो चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतना ही मुश्किल को सामना इस समय कर रहा है। तो देखते हैं आगे कार्ड्स के थ्रू कि क्या है इसके मन में, और अगला आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। मेरा नाम अंकित बाटला है, मेरा चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन, और मेरे सेकंड चैनल का नाम है द टैरोट बाय अंकित बाटला। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, वो इंसान इस समय इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है।
ध्यान रखना, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, मेरे पास पहला कार्ड निकला है प्लेइंग गेम। मतलब क्या होता है, इस इंसान ने इस रिश्ते में रहकर दिल का तो यूज करा ही नहीं है। शुरुआत को 2 महीने का छोड़ दो, इसने हमेशा दिमाग का ही यूज करा है। ये इंसान, सॉरी टू से, लेकिन हाँ ये इंसान थोड़ा मेटरलिस्टिक है। इसको हर चीज में फायदा चाहिए होता है। इसका फायदा कहाँ पे है, इसने हमेशा माइंड गेम खेले हैं आपके साथ और आपने हमेशा दिल का इस्तेमाल करा है। और आपको क्या लगता था, नहीं ये प्यार करता है, ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करता था। आप चाहकर भी इसके बारे में गलत नहीं सोच पाते थे। लेकिन जब इसकी कुछ सच्चाइयां सामने आई है ना, ये क्या कर रहा है, ये 10 बार रिश्ते में गया है, 10 बार वापस रिश्ते में आया है, लेकिन हमेशा पहले से दर्द देके जाता है। जब जाएगा तो माइंड गेम खेलेगा बहुत ज्यादा, जहां पे आपको बिल्कुल ऐसा कर देगा जब वहां पे अपनी गलती माननी ही नहीं है, सारा ब्लेम आपके ऊपर। इसने ऐसा करा है। आपने हमेशा दिल का इस्तेमाल करा है, जहां पे आपके इमोशंस उसके ऊपर इतने हावी थे, जहां पे आप उसको हमेशा पैम्पर इतना करते थे, कॉल इतना करना, मैसेज करना, हमेशा प्यार दिखाना, वो भी बिना मांगे। आपने बिना मांगे हर चीज दी है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने जानती कि क्या कर दिया, आपने बिना मांगे प्यार दे दिया। बिना मांगे प्यार की कदर 0 होती है, जो आपने खुद कराई है। साथ में कार्ड करने के लिए है, ओके, फियर लोनलीनेस। लेकिन पूरी बाजी पलट चुकी है। यहाँ पे हुआ क्या है, आप जब यहाँ डिटैचमेंट आपने पीरियड में आए हो, जहां पे आपने इसको शुरुआत में मनाने की, समझाने की, बोलने की बहुत कोशिश करी, बहुत उसका अप्रोच करने की कोशिश करी है, लेकिन इसने हर चीज को जन नजरअंदाज करा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो पीछे भागना, आपका वो उसको प्यार देना, बातें करना, उसको हमेशा एक कंसोल करना बातों में कि हाँ भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, हमेशा आप इसके पीछे पीरियड में खड़े रहे। लेकिन उन सब बातों का निचोड़ आज की डेट में जानते क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको वही बातें याद आ रही है, कोई मेरे पीछे था, मुझे बोलने के लिए तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन इस समय ये लाइन बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन जितनी छोटी है ना उतनी ही वजनदार है। इस लाइन का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। अगर कोई ये इंसान किसी ये लाइन बोल दे तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, तो वो इंसान जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। लेकिन इस समय वो लाइन ही नहीं, वो लाइन बोलने वाला इंसान नहीं, वो तुम हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके मन में कुछ ऐसे रिग्रेट्स आ रहे हैं कि यार मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन इसकी लाइफ में इस समय सूनापन, अकेलापन आ चुका है। भीड़ में भी अकेला है इस समय ये, आप मानो या ना मानो। लेकिन दुनिया के सामने भले अपना चेहरा कैसा दिखाता हो कि आई हैव मूव डाउन, मुझे मतलब नहीं है, बहुत खुश दिखाएगा, लोगों से बातें करता दिखाएगा। लेकिन इंसान के आदमी के आंसू कहाँ निकलते हैं, जब वो अकेला होता है, क्योंकि आंसू दिखाता नहीं है वो। लेकिन हाँ, अकेलेपन में इसको वो चीज का एहसास जरूर हो रहा है कि हाँ इसने गलती एक नहीं हजारों करी है, और आपने हर गलती पर पर्दा डाला था। आपने हर गलती को खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि चल कोई बात नहीं, रिश्ता चलता रहना चाहिए, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो। इस समय वही सारे पल इसके माइंड में रिकॉल हो रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई है। साथ में ओके, बीइंग नीडी। इस समय आपके पार्टनर को आपकी, दिल से बोल रहा हूं, बहुत जरूरत है। ये इंसान टूट चुका है, बिखर चुका है। जो उसने कभी अपने लाइफ में ये फेज नहीं करा ना कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, वो चीज भी इसके साथ हो गई है। कि ये क्या है, ये कर्मा है। जरूरत होगी ठीक है, आना वो खुद आएगा, तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि तुमने हमेशा रिश्ते में अगर इसने 10 कदम बढ़ाए, तुमने 100 बढ़ाए हैं। इस बार वो गलती से मत करना। ये इंसान इस समय इतना डेस्परेट हो रहा है आपके लिए जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा पेन में है, यहाँ पे हर पल सोच रहा है कि यार किस तरह से एक बार कॉल आ जाए, बस एक बार बात कर ले। मैं तेरे से बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, गलती हुई है मुझसे, मैं हर गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार आ जा। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये इंसान सेकंड चांस चाह रहा है। और नॉट ए बिग डील, आपने इसको हर जगह से ब्लॉक भी कर रखा हो। जैसे ये आपको मुझे ब्लॉक कर देता है ना, आपने इसके सारे रास्ते बंद कर दिए आपके पास आने के लिए, सिर्फ इसको तोड़ने के लिए। इसको भी एहसास हो ब्लॉक करने का पेन क्या होता है, और वो पेन में इस समय है। ओके, साथ में कार्ड निकला है टू पॉजिटिव। मतलब क्या है, जब ये रिश्ते में था ना, इसने आपको एक प्यार के पिंजरे में ऐसे बांध रखा था, जहां पर अगर आप अपने किसी कलीग से भी बात कर रहे हो ना, इसके मन में हमेशा शक की घंटी घूमती थी। कौन था ये, क्यों बात कर रही है इससे, क्यों मैंने मना कर था, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मतलब क्या, प्यार तो दिया इसने शुरुआत में, लेकिन प्यार के साथ ना गले में पट्टा बांध दिया इसने आपको। और आपने इस चीज को बोलने की, कहने की कई बार कोशिश करी है, कई बार उसको अल्टीमेटम भी दी है कि ऐसा मत कर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन इसने हमेशा उस चीज को नजरअंदाज करके आपको हमेशा नीचे दबाया है।
लेकिन इस समय देखा जाए, जब आपका डिटैचमेंट फेज आ गया ना, जिसको जानते हैं, मन में क्या आ रहा है कि तुम किसी और के साथ जुड़ चुकी हो। पॉजिटिव नेचर क्या होता है कि मन में हमेशा एक डर बैठे रहना कि कुछ गलत ना कर दे, ये कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं कोई और उसको मैनिपुलेट ना कर दे। ये चीज इसने एक बार नहीं हजारों बार करी है। और जब भी आपने इस चीज की क्लैरिटी पाने की कोशिश करी है ना, बोलने की कोशिश करी है, इसने हमेशा आपको ऊंची आवाज करके धमका दिया, डांट दिया, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज बिल्कुल चुप कर दिया है, लेकिन कभी इसने क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन अब इस समय इसके मन में एक पॉजिटिव नेचर इतना बढ़ता जा रहा है, जहां पे इसको लग रहा है कि अगर इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया ना, जहां पे आपने इसे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है जहां पर आपने इसे ब्लॉक करा है, जहां पर आप इस रिश्ते को बचाने नहीं जा रहे हो, इसे मनाने नहीं जा रहे हो, इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, यही चीज ना। और जानते हैं, बहुत समय हो गया इस चीज को, यही चीज जैसे समय निकलता जा रहा है ना, इसके मन में हर पल एक डर आ रहा है कि अरे कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है। वो पॉजिटिवनेस इसके अंदर आ रही है। साथ में कार्ड निकला है वॉकिंग अवे। ओके, इस इंसान ने रिश्ते की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। जब जब इसको जरूरत पड़ी है आपकी, आप हमेशा ना दिन देखा आपने, ना रात रखी, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है, ये कहाँ था? इसने तो कभी अवेलेबिलिटी दिखाई नहीं। हमेशा इसने, अगर जानते हैं, ये अगर तुम्हें रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, आप इसका फोन उठाकर बहुत प्यार से बात भी कर रहे हो, कभी कंप्लेन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप दिन में से 2 बजे फोन करोगे ना अपनी इमरजेंसी में, जानते क्या बोल देगा? ये फोन करने का टाइम है, मैं बिजी होता हूँ, क्यों फोन करा? 10 गाली दे देगा, 10 आपको बातें सुना देगा, लेकिन बात नहीं करेगा। मतलब क्या है, इसको क्या चाहिए? हमेशा अपना कंफर्ट जोन। मैं करूं तो तेरा फोन उठना चाहिए, अगर तूने फोन करा तो वो मेरी मर्जी से होगा। ये इसने हमेशा से करके लेके चला है। माई वे इज हाईवे, जैसे बोलूं वैसे चलना होगा। लेकिन ये चीज में एक लिमिटेड पीरियड तक चलती है, जहां पर आपका एक सब्र का बांध टूटा, जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डे बाय डे जो तोड़े जा रहा था ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा की आवाज है कि बस अब और नहीं। तो आपने अपने कदम, जो 4 कदम पीछे करे हैं ना, इस बार ये चीज ने इसको तोड़ दिया है। लेकिन हाँ, इसको अब सारी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है कि इसको समझ में आ चुका है कि रिश्ता 2 पहियों पे चलता है, एक पहिए पे नहीं चलता है। और आज ये इंसान एक पहिए पे लेके चलने की कोशिश कर रहा था, जहां पे 95% एफर्ट्स आपके थे और 5% एफर्ट्स ये कर रहा था। लेकिन इस समय देखा जाए, कुछ चीजें ऐसी माइंड में आ रही है जहां पे इसको समझ में आ रही है गलतियां मुझसे हुई हैं। साथ में काटने के एडिक्शन, इसको हैबिट है आपकी, भले ही डांटने की हो, बात करने की, लेकिन रोज बातें करता था आपसे ये। अब जो वो रोज बातें नहीं हो रही है ना, इसको डे बाय डे हर वो दिन याद आ रहा है, आपकी वो सारी बातें याद आ रही है। ये इंसान, आप मानो या ना मानो, आपके वॉइस नोट्स को सुनता है। जो कई बार वॉइस नोट भेज देते थे ना, आपकी आवाज सुनने को तरस रहा है, ये आपसे मिलने को तरस रहा है। और जब भी वॉइस नोट सुनता है ना, ये इंसान आपकी तरफ इतना ऐसा अट्रैक्शन फील करता है उस मोमेंट पे। आप ऐसा जानते हैं, कभी कभार ऐसा जरूर होता है जहां पे आप इसे याद भी नहीं कर रहे हो, सडनली इसके मन, आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे इसके। जानते क्यों? क्योंकि उस समय ये इंसान को बहुत ज्यादा डेस्परेटली याद कर रहा होता है, क्योंकि इसे बोलते हैं टेलीपैथी। और टेलीपैथी के थ्रू कहीं ना कहीं सिग्नल्स भेजता है ये आपको। साथ में कार्ड निकला है गिविंग टू मच। आपने इस रिश्ते में इस इंसान को बहुत कुछ दे दिया है। देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मांगे देना ये प्रॉब्लम वाली बात है। और जब बिना मांगे चीज दी जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और इस समय देखा जाए, वही चीज आप भुगत रहे हो। ये इंसान तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको प्यार दिखाने का मौका नहीं दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इंसान चाह कर भी अपने आप को दिमाग से क्या खाली नहीं कर पा रहा है। इसने, इसके मन में इतना सब कुछ आ रहा है। देखो, ज्यादा देने का एक तो बेनिफिट हुआ है आपको, क्योंकि आपने एक बेंच मार्क सेट कर दिया है कि यहाँ पे तुझे मेरे से ज्यादा प्यार देने वाला कोई मिल जाए तो मेरे नाम पलट देना। क्योंकि आपने इसके हर सुख दुख में साथ दिया है, बिना कहते हैं एक निस्वार्थ भाव से। कोई इसे वो नहीं दे पाएगा। और वही चीज से कहने की रिकॉल हो रही है कि कोई मुझे ऐसा प्यार नहीं दे पाएगा जैसा प्यार इसने दे दिया है। ये पहले पास्ट रिश्ते में रहा होगा, लेकिन जो ये प्यार आपके थ्रू मिला है ना, इस प्यार ने इसको ऐसा इंटरनली इतना मेल्ट कर दिया, इंसान चाहकर भी आपके बारे में गलत नहीं सोच पा रहा है, ना ही आपसे दूर होने की सोच पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर इंसान चाहता है रिश्ते को दोबारा रिकंसाइल करना। साथ में कार्ड क्या निकला है अनएक्सपेक्टेड। और वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जहां पर इसका सब्र का बांध टूटेगा और इंसान उसी फॉर्म में तुम्हारे पास आएगा जिस फॉर्म में इस रिश्ते की शुरुआत करी थी। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है बाउंड्रीज। ओके, ये कार्ड क्या दिखाता है, लेकिन इस बार आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी है कि किसको कितनी बात करनी है, किससे कितनी बात करनी, किसको कितना प्यार देना है, किस पे कितना ट्रस्ट करना है। इस डिटैचमेंट पीरियड में दोनों को एक सबक मिला है। आपके पार्टनर को सबक क्या मिला है, उसको समझ में आ चुका। आपके बगैर रहना नामुमकिन है, आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। लेकिन आपको जानते हैं सबक क्या मिला है, किसको कितनी बात करनी है, किसको कितना प्यार देना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है। आपने जिसको ओवर वैल्यूड कर रखा था ना, इसे कोई नहीं पूछता बाहर, इसे घर वाले नहीं पूछते इसे, और आपने इसको यहां बिठा के रखा था।
और अब आपने जो बाउंड्री सेट करी है ना, अब आपके तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उस तरीके से रिश्ता चलेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। साथ में कार्ड क्या निकला है, आप मानो या ना मानो, कल रात की एनर्जी में एब्सेंस का कार्ड निकला है। आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको मिस करना, पुरानी बातों को रिकॉल करना, आपके हर पल जो आपने स्पेंड करा था, हर चीज याद है इसे, इस समय हर चीज रिकॉल हो रही है और वही चीज ना कहीं इसको इंटरनली तोड़ रही है। लेकिन साथ में कार्ड निकला है मेंड। अब ये इंसान रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है और चीजें सही करना चाहता है। इसे पता है गलतियां इसकी हुई हैं, लेकिन इन गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन इस बार आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। यहां तक आया तो किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है, यू टर्न नहीं मारना है। ये इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा, खुद सामने आएगा, ये निश्चित है। बस यहां से यू टर्न नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। रीडिंग अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।